नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू। आज अपन चर्चा करेंगे हमारे एक पड़ोसी देश के बारे में, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त के बारे में, जो अब धीरे-धीरे बगावत करने लगा है। जी हाँ, उस देश का नाम है भूटान। अभी थोड़े ही दिन पहले भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं, लोटे त्शरिंग, उनका एक बयान आता है। वो बयान आता है एक इंटरव्यूअर द्वारा उनको प्रश्न पूछे जाने पर, वो जब बेल्जियम में थे। उनको प्रश्न पूछा जाता है, क्या चीन है वो भूटान में अतिक्रमण कर रहा है? तो वो स्पष्ट शब्दों में मना करते हैं कि जी नहीं। चीन भूटान में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार का कोई भी गाँव नहीं बसा रहा। अब ये अ, भूटान पीएम लोटे त्शरिंग को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उनको पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि 2020 से ही ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन है वो लगातार भूटान के अंदर अपनी बस्तियां बसा रहा है, अपने गांव स्थापित कर रहा है, अपने आर्मी बेस स्थापित कर रहा है। ठीक है। अब इसका कारण क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री जो हैं, लोटे त्शरिंग हैं, उनको ये कहना पड़ा? इसका कारण निश्चित रूप से जब भी कोई नेता होता है या प्रधानमंत्री होते हैं, उन पर जो इफ़ेक्ट दिखता है, वो वहाँ की जनता का दिखता है। और यहाँ पे भी इफ़ेक्ट है, वो भूटान की जनता का है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूटान की जो जनता है, वो यह चाहती है कि भूटान पूरी तरह से भारत पर निर्भर ना रहे। भूटान है, वो चीन के साथ दोस्ती करे, अपने अच्छे संबंध बनाए। प्रश्न उठता है, क्या भूटान सच में भारत पर निर्भर है? जी हाँ। अभी की स्थिति में भूटान पूर्णतः भारत पर निर्भर है। अगर भूटान के आयात की बात करें तो 75% आयात जो है वो भारत के साथ है और 95% निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है वो भारत के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि भूटान पूर्णतः भारत पर निर्भर है। अब ये निर्भरता कैसे आई? इसके बारे में अगर देखें, इस इतिहास में चलें तो बात करते हैं भारत और भूटान के संबंधों के बीच में। भारत और भूटान का जो संबंध है, वो शुरुआत से ही एक पिता और पुत्र का रहा है। इन दोनों के बीच में भारत की आजादी के बाद एक संधि होती है जिसको दार्जिलिंग संधि कहा जाता है। 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग संधि होती है भारत और भूटान के बीच में। इसमें काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 2 धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है और वो धाराएं हैं धारा 2 और धारा 6। धारा 2 में लिखा है कि भूटान कोई भी विदेशी समझौता है, ठीक है? कोई भी विदेश दूसरे देशों के साथ समझौता है, संधियाँ हैं, किसी भी प्रकार के जो सीमा समझौते हैं, वो अगर करता है, तो उसमें भूटान को भारत की अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। बिना भारत की अनुमति के वो किसी भी प्रकार का विदेशी समझौता भूटान नहीं कर सकता। ये दार्जिलिंग संधि की धारा 2 में कहा गया था। दूसरी धारा है जिसका भूटान विरोध शुरुआत से कर रहा है, वो है धारा 6। धारा 6 में कहा गया है कि भूटान किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार है, वो भारत की अनुमति के बिना कहीं से भी परचेज़ नहीं करेगा, नहीं खरीदेगा। अब 1949 में जब ये संधि हुई, दार्जिलिंग संधि, तो धारा 2 और धारा 6 को लेकर भूटान की जनता में काफ़ी विद्रोह रहा और भूटान की जनता जनता में अगर कहें कि नफ़रत फैलाने वाली जो ये 2 धाराएँ थी भारत के प्रति, इनके प्रति भूटान में काफ़ी वैचारिक मतभेद रहे, पार्टियाँ भी अगर कोई दूसरी उभरी है, तो इसी बेस पर उभरी थी। जो भारत के विरोध में मतलब धारा 2 और 6 वो खत्म होनी चाहिए, इसके बेस पर। तो यहाँ से दार्जिलिंग संधि से ही जो कह सकते हैं कि धारा 2 और 6 की वजह से भारत और भूटान के रिश्तों में कहीं न कहीं बहुत ही कम थी खटास, लेकिन थी। कम से 50-60 साल बाद 2007 में 8 फरवरी 2007 में भारत और भूटान के बीच में एक नई मैत्री संधि होती है, मनमोहन सिंह जी के समय। इसमें सुधार किया जाता है धारा 2 और 6 में। जहां दार्जिलिंग संधि में धारा 2 में था कि आपको विदेशी समझौतों में अनुमति लेनी आवश्यक होगी, विदेशी माल में भारत की, लेकिन अब अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है, अब बस आपको सलाह लेनी होगी भारत से। वहीं धारा 6 में सुधार किया गया कि हथियार खरीदने में जहां दार्जिलिंग संधि में पहले आपको भारत की अनुमति लेनी पड़ती थी हथियार खरीदने के लिए, लेकिन अब जो मैत्री संधि हुई 2007 में, तो उसमें आपको
सलाह लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर देखें तो धारा 2 और धारा 6 खत्म कर दी गई और भूटान भारत की जो प्रभाव था उससे काफ़ी ज़्यादा आज़ाद हो गया 2007 के बाद। और उसके बाद जो है वो अब धीरे-धीरे उसका झुकाव चीन की तरफ होने लगा। अभी 2023 में जनवरी 2023 में भूटान और चीन दोनों की मीटिंग होती है चीन में, जिसमें वो एक एमओयू साइन करते हैं अपनी सीमाओं को किस प्रकार से साझा करेंगे उसके बारे में। और जैसे ही ये मीटिंग होती है तो भारत बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। हालांकि भारत को इसका आभास बहुत पहले से था कि भूटान है अब वो धीरे-धीरे चीन की तरफ जा रहा है और यही कारण था कि अप्रैल 2022 में ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भूटान को मनाने गए। उसके बाद हमारे जो सेना प्रमुख मनोज पांडे जी हैं वो भूटान को मनाने गए। उसके बाद में अभी 2 जनवरी 2023 में आखिरकार भूटान ने चीन के साथ मीटिंग कर ली और कई समझौते कर लिए। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले भूटान को फिर से मनाने और रोकने के लिए हमारे विदेश सचिव हैं, वो गए थे। तो अब बात आती है कि भारत इतना चिंतित क्यों है? क्या भारत का इतना चिंतित होना सही है? जी हाँ, भारत का चिंतित होना बहुत ज़्यादा सही है। इसका कारण ये है कि भारत को पता चल गया है कि चीन आखिर भूटान के साथ करीबी क्यों कर रहा है और उन क्षेत्रों में जो भारत के करीब है, वहाँ पे अपने गाँव और अपने बेस क्यों बसा रहा है? और उसका कारण है कि जो चीन है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचना चाहता है। जी हाँ, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसका महत्व है कि ये पूरे भारत को, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, इनसे कनेक्ट करता है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद हो जाए तो भारत से आप उत्तरी पूर्वी राज्यों में नहीं जा सकते। लगभग 27 से 50 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है ये गलियारा है। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे इसको चिकन लेक भी कहते हैं। चिकन लेक क्यों कहते हैं? देखिए, ये भारत, इधर देखिए नेपाल, भूटान, इन 3-3 देशों के बीच में फंसा हुआ है। एक जो चिकन होता है जिसकी गर्दन कभी भी काटी जा सकती है, तो इसको चिकन नेक कहते हैं। इस कारण इसको चिकन नेक कहा जाता है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अब देखिए जब भूटान जो है, अब भूटान के अगर आप बात करेंगे तो भूटान में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक वाले इलाके हैं, अगर वहां तक चीन की अप्रोच हो जाती है और फिर चीन अपनी जो हरकतें हैं वो दिखाना शुरू हो जाता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर भूटान चीन की तरफ हो जाता है, तो चीन जो है निश्चित रूप से आप मानिए कि यहाँ व्यवधान पैदा करेगा। भारत को, बाकी सारे भारत को नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, उससे अलग करने का अपनी जी जान लगा देगा। तो सोचिए कि भारत के पड़ोसी देश हैं, वो चीन की तरफ जा रहे हैं, ये कितना ज़्यादा चिंतित करने वाला विषय है। तो अब आगे क्या होगा? निश्चित रूप से भारत अपना पूरा प्रयास करेगा कि भूटान को चीन से है वो अलग रखा जाए और अपना हाथ है वो भूटान पर हमेशा बना के रखा जाए और भूटान को इस सब के लिए राजी कर लिया जाए कि तुम भैया चीन की तरफ मत जाओ, हमारे साथ रहो। यही आशा है हमें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी से भी यही आशा है और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो आज हमने पढ़ा कि भारत और भूटान संबंधों के बारे में पढ़ा। भूटान का जो चीन की तरफ झुकाव है उसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में जो परिस्थितियां बन रही है उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, किसी नए एजुकेशन के शॉर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।